जय हिंद फ्रेंड्स। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा और पत्रिका क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य और इन विषयों से संबंधित जितने भी सवाल रेलवे के एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, पैरामेडिकल, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ में पूछे गए हैं। और ऐसे ही चैप्टर वाइज सवाल हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं। और ऐसे ही सवाल के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। किसने समाचार चक्र यानी न्यूज साइकिल की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जेम्स अगस्त हिक्की। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ है जेम्स अगस्त हिक्की ने। जेम्स अगस्त हिक्की ने भारत में पहले समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया और इसके जरिए समाचार चक्र और पत्रकारिता की नींव रखी। अगला सवाल, किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान और तर्क को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। इसके लिए इन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। अगला सवाल, हिंदूज कॉलेज 1817 की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली। इनका सही जवाब ऑप्शन सी ओ है कोलकाता में हिंदूज कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी और यह आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था। अगला सवाल, समाचार दर्पण नामक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? संस्कृत, हिंदी, मराठी, बंगाली। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है बंगाली में। समाचार दर्पण बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषा में प्रकाशित होने वाली एक प्रमुख समाचार पत्र था। इनकी शुरुआत 1818 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को किसने सबसे पहले प्रोत्साहित किया था? डलहौजी, कर्जन, रिपन, ब्लेजली। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में उदार नीति और प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थन के लिए जाना जाता है। अगला सवाल, केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक मराठी समाचार पत्र की शुरुआत 1881 ईस्वी में की थी। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया समाचार पत्र यंग इंडिया किस भाषा में प्रकाशित होता था? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू। सही जवाब ऑप्शन सी ओ है अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला सवाल, वांगदूत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन ने बंगदूत नामक पत्रिका शुरू की और वह की थी 1829 ईस्वी में, जो कि बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी भाषा में प्रकाशित होती थी। भारत में प्रेस पर पहला प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1799, 1823, 1857, 1878। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए 1799 ईस्वी में। 1799 में लॉर्ड ब्लेजली ने प्रेस पर पहली बार सेंसरशिप लगाया था। अगला सवाल, 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? डलहौजी, लिटल, रिपन, कर्जन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर एक्ट लागू किया, जिसमें जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार पर सरकारी नियंत्रण में लाने का प्रयास था। अगला सवाल, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होती थी? अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, बंगाली। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है अंग्रेजी में। मराठा एक अंग्रेजी भाषा का पत्र था जिसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने केसरी के साथ की थी। अगला समाचार, इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर की शुरुआत की, जो कि ब्रह्मा समाज के विचारों को फैलाने का माध्यम था। अगला सवाल, किस संस्थान ने 1857 में थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 में उत्तर प्रदेश के रुड़की में थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जो कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। अगला सवाल, सुधाकर समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? बंगाली, उर्दू, हिंदी, तमिल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है उर्दू में छपता था। सुधाकर एक उर्दू साप्ताहिक पत्र था जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी और यह मुस्लिम समाज में सुधार की बात करता था। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय ने किस कॉलेज की स्थापना में योगदान दिया था? हिंदू कॉलेज, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है हिंदू कॉलेज। राजा राम मोहन राय ने डेविड हरे के साथ मिलकर 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता। अगला सवाल,
भारत का पहला समाचार पत्र 21 बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? 1776, 1780, 1793, 1801। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी और 1780 ईस्वी में। भारत का पहला समाचार पत्र 21 बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल, किसी समाचार पत्र की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1818 ईस्वी में केसरी नामक मराठी समाचार पत्र शुरू की जो राष्ट्रवादी प्रचारों में सहायक था। अगला सवाल, किसने 1856 में गर्ल्स स्कूल की स्थापना की? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा फूले। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1856 में बंगाल में बालिका शिक्षा के लिए कई स्कूल की स्थापना की जिनमें लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। अगला सवाल, किस समाचार पत्र को 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले दंडित किया गया था? केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, हिंदू। सही जवाब है ऑप्शन बी, वह है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका को बर्नुकुलस एक्ट के तहत सबसे पहले दंडित किया गया था। इसके बाद इसने अंग्रेजी में प्रकाशन शुरू किया ताकि कानूनी पत्रों से बचा जा सके। अगला सवाल, मद्रास में प्रेस की शुरुआत किसने की? क्रिश्चियन मिशनरियों, ब्रिटिश गवर्नर, स्थानीय राजा, फ्रांसिस व्यापारी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिश्चियन मिशनरियों ने। दक्षिण भारत में और इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद और प्रचार हेतु छपाई के कार्य शुरू करना। अगला सवाल, द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी? 1865, 1878, 1881, 1890। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1881 ईस्वी में। द हिंदू की स्थापना 1878 में हो गई थी, परंतु इनका दैनिक समाचार पत्र प्रकाशन 1881 से हुई थी और इसका प्रकाशन चेन्नई से होता है। राष्ट्रीय आंदोलन में यह काफी प्रभावशाली अखबार था। अगला सवाल, अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख शिक्षा संस्थान का नाम क्या है? मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सिंध कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, सर सैयद कॉलेज। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ आंदोलन के अंतर्गत सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, मिरात उल अखबार, केसरी, युगांतर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार उर्दू में छपने वाला एक समाचार पत्र था जो सामाजिक और धार्मिक सुधारों को समर्थन करता था। अगला सवाल, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह अंग्रेजी में। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी का साप्ताहिक पत्र था जिनकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने केसरी के साथ की थी और केसरी मराठी में छपती थी। अगला सवाल, समाचार चंद्रिका किसने प्रकाशित किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, भवानी चंद्र बनर्जी, दयानंद सरस्वती। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, भवानी चंद्र बनर्जी। समाचार चंद्रिका एक रूढ़िवादी विचार वाला पत्र था जिसे भवानी चंद्र बनर्जी ने प्रकाशित किया। इसका उद्देश्य था ब्राह्मणवादी परंपराओं को रक्षा करना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लॉर्ड लीटन द्वारा लागू किया गया था? प्रेस एक्ट 1835, प्रेस एक्ट 1857, बर्नकुलस प्रेस एक्ट 1878, प्रेस एक्ट 1910। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेस एक्ट 1857। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, बर्नकुलस एक्ट 1878। लॉर्ड लिटन ने 1878 में बर्कुलस एक्ट प्रेस एक्ट लागू किया है जो स्थानीय भाषा में समाचार पत्र को सेंसर करने के लिए बनाया गया था। अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, हरिजन सेवक, भारत मिता। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए और यंग इंडियन। यंग इंडियन महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाने वाले एक पत्रिका थी जिससे वो स्वतंत्रता से जुड़ी हुई जानकारी को, विचारों को प्रकट करते थे। अगला सवाल, शिक्षा पर वुड का डिस्पैच कब आया? 1813, 1835, 1854, 1861। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1854। 1854 में लगाया गया बोर्ड का डिस्पैच भारतीय शिक्षा प्रणाली का पहला विस्तृत दस्तावेज था जिसमें प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की नींव रखी थी। अगला सवाल, 1917 में नेशनल एजुकेशन कमेटी किसने बनाई? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने 1917 में बुनियादी शिक्षा नेशनल एजुकेशन की नींव रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया जो आत्मनिर्भरता पर आधारित शिक्षा की ओर जोर देती थी। अगला सवाल, भारत मिता पत्रिका की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजनारायण बसु। का सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है राजनारायण बसु। भारत मिता पत्रिका की शुरुआत राजनारायण बसु द्वारा की गई थी जो राष्ट्रवादी विचारों को प्रचार प्रसार में सहायक थी। ऐसे वीडियो हम आपके लिए हर रोज ला रहे हैं और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।